की वजह से चर्चाओं में आ गई थी, वही मोनालिसा जब फिल्म में काम करने के लिए बतौर डायरेक्टर सनोज मिश्रा उन्हें साइन करते हैं, तब से सनोज मिश्रा भी चर्चाओं में आ जाते हैं। अब सनोज मिश्रा गिरफ्तार हो रहे हैं और गिरफ्तारी का कारण यह है कि उन्होंने एक कस्बे से आने वाली एक लड़की को ना सिर्फ फिल्म का झांसा दिया, बल्कि उसके साथ यौन शोषण भी किया और उसे धमकाया भी कि अगर वो ये बात किसी और को बता देती है तो उसे आगे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ये वही सनोज मिश्रा हैं जो मोनालिसा को फिल्म में लाने का ना सिर्फ मौका देते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि गांव और दूर दराज से आने वाली ये लड़कियों को अगर इस तरीके का मौका मिले तो ये फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कुछ कर सकती है। मोनालिसा जो पहले से वायरल थी, उन्हें अपनी फिल्म में मौका देने वाले ये जो सनोज मिश्रा हैं, अब इनके बारे में कुछ जानना आपको जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये बड़े रंगीन मिजाज के डायरेक्टर हैं और इनके बारे में जब थोड़ा सा पढ़ा और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की, तब हैरानी होने लगी कि वो जो प्यारी सी सीधी सी लड़की है उसके साथ सनोज मिश्रा क्या ही कर रहे होंगे, जब इनका इतिहास ही इतना ज्यादा विवादित है। जब ये कस्बों की लड़कियों को फंसाते हैं, फिल्म को ऑफर देते हैं और फिल्म को कराते हैं, नहीं कराते हैं वो अलग बात है, लेकिन लड़कियों का शोषण ये कर जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। और इनके विवादित बयान भी आपको सुनाती हूँ। मी टू मूवमेंट जैसी चीजें होती हैं तो ये कहते हैं कि हर बार गलती एक तरफा नहीं होती है। जरूरतमंद लड़कियां जो होती हैं वो भी कई बार ऐसी चीजें ऑफर कर देती हैं। यानी कि सनोज मिश्रा ये साफ कहना चाह रहे हैं कि मजबूरी, बेबसी और लाचारी में लड़कियां जो हैं अपना शरीर तक दांव पे लगा देती हैं। ऐसी सोच रखने वाले हैं सनोज मिश्रा। ये जो सनोज मिश्रा हैं, इन्होंने खुद जाके मोनालिसा के घर अपनी फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर के लिए डायरेक्ट किया था, या ये कह दिए कि ऑफर दिया था मोनालिसा को। इनकी फिल्म शूटिंग चल रही है, नहीं चल रही है, मोनालिसा कितना सीख रही हैं, कितना नहीं सीख रही हैं, ये सब चर्चाओं का एक बाजार जरूर है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उस लड़की की है जो इतनी सीधी, इतनी प्यारी है। उस लड़की के साथ सनोज मिश्रा क्या कर रहे होंगे, क्योंकि आज जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने जो कुछ भी बताया है ना, वो हैरान करने वाला है। और सोशल मीडिया पर इस चीज की अब चर्चा होने लगी है कि क्या मोनालिसा अब सेफ है, क्या मोनालिसा सुरक्षित है, या मोनालिसा को भी चिड़िया के दाने जैसा एक दाना ऑफर किया गया था और वो उस चंगुल में फंस गई। आखिर सनोज मिश्रा इतने ही पॉपुलर डायरेक्टर थे तो उनको अपने ऑफिस में बुलाना चाहिए था। ये खुद चल के उनके घर जाते हैं, पिक्चर का ऑफर भी देते हैं, फिर फ्लाइट से घुमाते फिराते हैं और मंचों पर नचवाते हैं। और फिल्म के नाम पर ये क्या कर रहे हैं भगवान जाने। अब ये जानिए कि पुलिस ने क्या बताया, उसके बाद मैं सनोज मिश्रा का इतिहास भी आपको बताऊंगी और ये बताऊंगी कि ऐसे फर्जी के जो डायरेक्टर हैं वो भोली भाली लड़कियों को कैसे फंसा ले जाते हैं और फिल्मों में चमकने के नाम पर गांव और दूर दराज कस्बे से आने वाली लड़कियां कैसे इनके दाने में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, ये भी बताऊंगी। पहले ये जानिए कि सनोज मिश्रा गिरफ्तार क्यों हुए। तो सनोज मिश्रा इसलिए गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक कस्बे से आने वाली एक लड़की को फिल्म में काम करने के मौका देने के नाम पर उसे बुलाया और कई सालों तक उसके साथ शोषण करते रहे। बाद में उसे धमकाया भी कि अगर ये बात किसी और को बता देती है तो उसे उनकी फिल्म छोड़कर किसी और भी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कही कहाई बात नहीं है, पुलिस ने इस चीज को बताया है। पुलिस का स्टेटमेंट बता रही हूँ। पुलिस ने बताया कि सनोज मिश्रा छोटे कस्बे से आने वाली लड़की के साथ कई बार रेप करते हैं, लड़की को हीरोइन बनाने का सपना दिखाते हैं, फिल्म में रोल देने का झांसा देकर उसे अपने पास बुलाकर उसका शोषण कई बार किया है। ये बात पुलिस कह रही है। पुलिस खुद बता रही है कि सनोज मिश्रा के खिलाफ इससे पहले भी कई बार जो है इस तरीके की शिकायतें आ गई थी, लेकिन तब सबूत नहीं था, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। पहले की कार्रवाई कौन सी है ये आपको बताती हूँ। तो ये कहानी जो है वो दरअसल थोड़ी पुरानी है, 2024 की कहानी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 6 मार्च 2024 को निर्देशक के खिलाफ बलात्कार, मारपीट और गर्भपात कराने समेत धमकी देने की कई धाराओं में एक FIR लिखाई जाती है। एक महिला है, वो आकर बताती है कि सनोज मिश्रा उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहते हैं, शादी की बात तक करते हैं, फिल्म में मौका देने की बात कहकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, लेकिन बाद में सनोज मिश्रा इन सब चीज से मुकर जाते हैं। ये बात उस महिला का कहना है। तो उसके बाद 30 मार्च को
45 वर्षीय सनोज मिश्रा को गाजियाबाद में गिरफ्तार किया जाता है। तब जब पुलिस स्टेशन में जाकर उनको हिरासत में लिया जाता है, तब वो जो महिला होती है वो अपने बयान से पलट जाती है। 28 वर्षीय उस महिला ने आरोप लगाया था कि सनोज मिश्रा 4 साल से उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री बनाने का ख्वाब दिखाकर उस महिला के साथ लिविंग रिलेशन में भी रहते हैं। ये बात उस महिला ने बताया था कि बॉम्बे में वो दोनों लिविंग रिलेशन में रहा करते थे। महिला के अनुसार शोषण के दौरान ये जो निर्देशक हैं 3 बार उस महिला का गर्भपात भी कराते हैं, गर्भपात कराने के लिए मजबूर करते हैं। ये वही सनोज मिश्रा हैं। लेकिन इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये 2024 का मामला है। गिरफ्तारी इसके अलग नए एक मामले में हुई है जो 2025 का मामला है, वो भी जान लीजिए। जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है वो जान लीजिए। ये मामला 2025 का है, 18 फरवरी का। इसी मामले में निर्देशक सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। आरोप है कि सनोज मिश्रा इस साल उस पीड़िता से मुलाकात करने के लिए उसे नई दिल्ली की नबी करीब एक होटल है, वहां पर बुलाते हैं, शिवा होटल, और तब उन पर आरोप लगता है कि वो फिर से महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। साथ ही धमकी भी देते हैं कि अगर वो शिकायत दर्ज कराती है तो उसका जो अश्लील वीडियो और फोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इसके बाद पीड़िता जो है वो काफी परेशान हो जाती है और वो शिकायत दर्ज कराती है पुलिस स्टेशन में जाकर। ये जो शिकायत है, इसी शिकायत में सनोज मिश्रा की जो है वो गिरफ्तारी की गई है। और ये जानिए कि सनोज मिश्रा जमानत के लिए भी जो है वो याचिका लगाते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट जो है उनकी जमानत को भी खारिज कर देता है और कहता है कि ये गंभीर मामला है और ऐसे मामले में जमानत नहीं दी जा सकती, इस तरीके की बात कही जाती है और उनके जो याचिका है उसको खारिज कर दिया जाता है। और जब से उनकी गिरफ्तारी की बात सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई है, तब से मोनालिसा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है और इसके साथ साथ बॉलीवुड की भी लोगों की चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं कि सनोज मिश्रा जो फर्जी डायरेक्टर है, फर्जी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान सनोज मिश्रा के साथ काम करने वाले जो उनके और डायरेक्टर थे, जब उनके बारे में चर्चा हुई थी, तब वो सारे लोगों ने बताया था कि सनोज मिश्रा ऐसे ही डायरेक्टर हैं, पैसे के लिए फंड इकट्ठा करते हैं और महिलाओं को एक फिल्म का ऑफर देते हैं और महिलाओं के साथ शोषण कर जाते हैं। इस तरीके का आरोप उन पर लगा है और सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप ट्विटर के कई ट्वीट को मैं यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ जिसको आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। देखिए कि लोग खुद बता रहे हैं कि सनोज मिश्रा किस तरीके के इंसान थे, सनोज मिश्रा की मानसिकता कैसी है, वो महिलाओं के प्रति कैसी सोच रखते हैं, ये बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता तो है नहीं। बाकी लोगों की चिंता इस चीज को लेकर हो गई है कि गाँव की वो प्यारी भोली लड़की कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा डिटेल कहीं मिल तो पा नहीं रहा है, लेकिन एक चिंता तो उस लड़की को लेकर बढ़ ही गई है। एक छोटी बात और यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ। सनोज मिश्रा एक इंटरव्यू दे रहे थे, उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हेमा कमेटी रिपोर्ट और मी टू मूवमेंट के तहत एक बात कही थी। इससे जुड़ा एक सवाल उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था आप बॉलीवुड पर जो है वो सवाल खड़ा कर सकते हैं, मैं बॉलीवुड पर सफाई नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री जिसको लेकर लोग इतना ज्यादा इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा बुरी बात नहीं है। हर बार एक एंगल से सोचना जरूरी नहीं है। जरूरतमंद लड़कियां भी होती हैं जो हर शर्तों और हर सीमाओं को पार कर जाती हैं। इस बारे में तो आप सोचते ही नहीं और आप हर बार अपना दुखड़ा रोते हैं। यानी कि जो लड़कियां अपने शोषण की बात मी टू मूवमेंट के तहत आकर बता रही थी, उस पर सनोज मिश्रा ये कहते हैं कि लड़कियां मजबूर होती हैं और अपनी मजबूरी में वो हर शर्त और हर सीमा लांघने को तैयार होती है। मतलब अगर कोई बेबस है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, तो वो किसी भी अमीर के प्लेट का एक प्याले का टुकड़ा बन सकता है। ये सोच है सनोज मिश्रा की। मतलब अगर कोई महिला गरीब है और उसका सपना है कि वो एक फिल्म में बतौर हीरोइन काम कर ले, वो चमके दुनिया में बतौर एक्ट्रेस, तो वो हर चीज ऑफर करने को तैयार होती है। ऐसी सोच है सनोज मिश्रा की, ये आपको मैं बताना चाह रही थी। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा जो अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चाओं में थी, उसके बाद चर्चा में इसलिए आई क्योंकि वो जो सबसे कम पढ़ी लिखी लड़की थी, वो जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रही थी, कोई कैमरा लेकर उनके पीछे दौड़ता था, कोई माइक लेकर उनके पीछे दौड़ता था, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वो चिड़चिड़ी होती थी और ना ही किसी के साथ बदतमीजी करती थी। वो मोनालिसा जो सबके दिल में जगह बना चुकी थी अपनी खूबसूरती की वजह से। ये खूबसूरती गोरे रंग की वजह से नहीं थी, उनके आंखों के एक अलग रंग की वजह से हुई थी।